तो आज एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। पहले हम लोग 7.1 और 7.2 को पूरा कंप्लीट किए हैं। आपका जैक बोर्ड के जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है इस सबको बोल दिए हैं और सीबीएसई बोर्डों के लिए हम बोल दिए हैं। मतलब आपका जैक बोर्ड का जितना इंपॉर्टेंट सवाल है बोल दिए हैं। अगर फिर से मतलब समझने चाहते हैं कि 2024 के लिए 2024 के कौन कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट है या 2025 का इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो मतलब हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर देके रखे हैं। लेकिन 7.2 का जो हम लोग का 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल को हम नहीं करवाए हैं। काहे कि 10 नंबर सवाल आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो जितना समझाए हैं 10 नंबर सवाल ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग 7.3 अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कांटेक्ट कीजिए, तो हम इसको जरूर से जरूर आपको दे देंगे। तो 7.3 जो है 7.3 झारखंड बोर्डों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप 2000 मतलब 9 से लेके 2018 तक अगर सवाल उठा के सवाल देख लीजिएगा तो हर हर ईयर एक ना एक सवाल आया है। 3 नंबर के लिए एक ना एक सवाल जरूर आया है। कहा कि ये मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैक बोर्ड के हर ईयर में एक ना एक सवाल आया है इस चैप्टर से, मतलब त्रिभुज के लिए। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। देखिए क्या है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। मतलब आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हमको पहले बताइए, आप जो कि आप कक्षा 6 में थे या 7, 8, 9 में जब उठे हैं उसमें त्रिभुज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? हाफ आधार गुना आधार गुना ऊंचाई। हम लोग को तो आज तक यही फॉर्मूला पढ़ा के गया ना। अब जब हम लोग क्लास 9 में उठे थे तो हम लोग हीरोइन के सूत्रों से पढ़े थे, जिसमें क्या था, एस माइनस ए एक्स माइनस बी एस माइनस सी। इससे हम लोग हीरोइन के सूत्रों से भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या विधि लगाएंगे, दूरी की जो फॉर्मूला विधि है उस दूरी के फॉर्मूला विधि से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दूरी के फॉर्मूला जो होगा हम लोग 7.3 का जो मतलब लगेगा, इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या फॉर्मूला लगेगा, हाफ x1 y2 माइनस y3। इसको ब्रैकेट में भी घेर सकते हैं। x1 y2 y3 प्लस x अपॉन आगे क्या आएगा हम लोग, x2 होगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग का त्रिभुज के फॉर्मूला जो है, त्रिभुज के मतलब दूरी के फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, यही फॉर्मूला से आपको याद रखना होगा। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं कि पहला बटन क्या होता है, पहला बटन हम लोग का x होता है और दूसरा बटन क्या हम लोग का y होता है। तो क्या करते हैं, इसको जिस तरह से दिए है उसको हम निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे, गिवन y, गिवन y कितना हम लोग का, x1 कितना हम लोग का 2 है और y1 कितना हम लोग का 3 है। x2 कितना हम लोग x2 माइनस 1 है, y2 कितना हम लोग y2 इक्वल टू 0, x3 कितना हम लोग x3 2 है, y3 कितना हम लोग y3 माइनस 4 है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। इसका शीर्ष देखा रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इंग्लिश मीडियम वाला है ये क्या लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब क्या करेंगे तो इसको फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब क्या करेंगे, प्लस x3 y1 माइनस y3। देखिए इसको याद रखने के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक देता है हम लोग। पहले x1 तो होगा, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा ना। देखिए 2 उसके बाद क्या है 3, x2 हो गया, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, 3 लिख दिए, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा हम लोग का 2 आएगा। इसी से आप लोगों को फॉर्मूला याद कर सकता है। कारण कि ये थोड़ा सा डिफरेंट, अगर याद करने का मतलब याद रखना नहीं होगा। कारण कि आप लोग पहले हम लोग 1 लिख दिया, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद 2 दे दिए तो क्या होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 1 होगा, 3 लिख दिए 1 होगा, उसके बाद क्या होगा हम लोग का 2 होगा। तो क्या कर देंगे, हाफ x1 का मान कितना, x1 का मान 2 है इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। y2 कितना हम लोग y2 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y3 कितना है -4 है तो -4 कर देते हैं। अब देखिए प्लस है, प्लस x2 कितना हम लोग x2 -1 है तो क्या कर देंगे -1 कर देंगे। अब x3 कितना हम लोग -4 है तो क्या करेंगे इसको -4 माइनस x3 कितना 3 है तो -3। अब देखिए x3 कितना हम लोग x3 2 है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। x1 कितना x1 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस x2 कितना है 0 है तो क्या लिखेंगे हम लोग 0। समझ में आ गया, जहां जहां जितना फॉर्मूला लगेगा उतना हम लोग फॉर्मूला करते गए हैं। देखिए अब क्या करना है, हाफ
तो 2 है, 2 लिखेंगे। माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 4 कर देते हैं। प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे, कुछ नहीं तो गुना कर देंगे, माइनस और इधर माइनस, माइनस में क्या होगा, प्लस होगा। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, या क्या कर देंगे, -7 कर देंगे, प्लस 2 और गुना 3, तो 3 तो कर देते हैं बस। 4 2 जा कितना आएगा, 4 2 जा 8, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, हो गया हम लोग का। अब 8 से 14 और 21 क्या आएगा हम लोग का, 21 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 21/2 वर्ग मीटर। बस आशा करता आप लोगों को समझ में आया है, इस तरह से आप लोगों को करना है। चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल करके देखते हैं।